वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के वार्ड नंबर 21 में अब आरोप ये किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर चेम्बरें भरकर अब यहाँ पर इतनी मुश्किलें बढ़ गए हैं लोगों को घर में बैठकर एक कप चाय भी पीना अब इस गंदगी बदबू से मुश्किल हो गया है। बात तो और है, अब तो ये तो है, मगर इस कॉलोनी में पढ़े लिखे लोग तो इतने हैं, मगर यहाँ पर बच्चों को अगर पढ़ना लिखना अब इतनी मुश्किल हो गया है, ताकि वो मुश्किल ये है ताकि यहाँ पर गंदगी पानी बहता है और इस गंदगी बदबू से अब यहाँ पर लोगों को मुसीबत हो गई है। ताकि इस मुसीबत का कंप्लेंट संबंधित यहाँ पर मेंबर यानी कि गड़गी कारपोरेटर को समझाने के बावजूद भी यहाँ पर आकर ना चेंबर साहब ना ड्रेनेज साहब ना कुछ भी यहाँ पर आकर ना अपनी कर्तव्य निभाने में बिल्कुल ही आप पीछे हट गए हैं। आखिर क्यों? जब कब इलेक्शन आ जाता है तब चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वहां पर हाथ जोड़कर ये कहते हैं ताकि वोटिंग हमें कीजिए। अगर कुछ भी हो तो चुनाव से पहले ही अपने वादा कर चले जाते हैं। एक छोटा सा ड्रेनेज साफ करने की औकात अब नहीं रह गई, तब फिर से आ जाएंगे, तब चुनाव आ जाता है। अब यहाँ पर यही कह रहे हैं, ये मुसलमान जो खड़े हुए हैं, हिंदू भी है, अब उनका यही है दिक्कत, ताकि यहाँ पर नमाज पढ़ना भी घरों में मुश्किलें आ गई हैं मुसलमान को। ताकि यहाँ पर ड्रेनेज की गंदगी बदबू से परेशान की वजह से कहने के बाद कोई भी आकर यहाँ पर ना ड्रेनेज साफ है और ना यहाँ पर चेंबर है और ना पर यहाँ पर गटर। सबसे बड़ी बात और है, यहाँ पर एक्सीडेंट भी होते हैं, यहाँ पर ब्रेकर भी नहीं है। ये भी शिकायत की मेंबर से यानी कि कारपोरेटर गड़गी से, तब भी उन्होंने डाउन केयर किया गया है। आखिर क्या यहाँ पर एक्सीडेंट होना और ये गंदगी बदबू में रहना, क्या इनको ये अच्छा लगता है मेंबर को? क्या यहाँ के लोगों को क्या सिर्फ इसीलिए वोटिंग के लिए रह गए हैं, या फिर यहाँ पर कुछ अपने कर्तव्य निभाने के लिए क्या बिल्कुल ही नहीं रह गए? अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कुछ काम के लिए अगर ड्रेनेज साफ करने के लिए अगर शिकायत करते हैं तो यहाँ पर रिश्वत मांगते हैं और पैसा मांगा जाता है, और जब पैसा नहीं दे पाते और यहाँ का ड्रेनेज और यहाँ पर कुछ भी साफ सुथरा नहीं होता। अब यहाँ पर ये भी कंप्लेंट है, ये भी आरोप कर रहे हैं, क्या यहाँ पर क्या अपने ही खुद पैसों से देकर क्या यहाँ पर ड्रेनेज साफ कराना जरूरी है, या फिर क्या वोटिंग करना जरूरी है, या फिर कारपोरेटर का क्या रहना जरूरी है या नहीं? अब तो लोग विजयपुर शहर में अब यही दिन देखने लग गए हैं, कब वो दिन चुनाव आएंगे और कब इनको जो प्रेजेंट आप कारपोरेटर हैं उनको हटाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। सिर्फ आप ऐसा हो जाता है विजयपुर पूरे 25-35 नंबर वार्डों में अब आते दिनों में बदला देंगे लोग, ताकि किस लिए? ताकि इनकी अब हरकतें, इनकी जुल्म, इनके जो ना सुनने पर बिल्कुल ही वोटिंग नहीं करेंगे। जब अब आ गए हैं तो दोबारा और इन वार्डों में चुनाव में जीतकर कभी नहीं आएंगे। ताकि कुछ वार्डे ऐसे हैं वहां पर चुनाव होने के बाद चुनाव ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे कंप्लीट होने के बाद जब रिश्वत मांग रहे हैं, जब ड्रेनेज साफ करने के लिए, आखिर इस कारपोरेटर की क्या जरूरत है जो यहाँ पर जो चुनाव में जीत के लाए हैं? क्या इनको रिश्वत के बिल लिए ही क्या खड़े हो गए हैं? तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट से आए हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है, हम आपको बताएंगे उनकी जुबान से। अगले एपिसोड में फिर से कारपोरेटर गड़गी का और सारे कंप्लेंट से हैं, हम अगले एपिसोड में फिर से प्रसारण करेंगे हमारे वास्तव न्यूज में। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। मैं जैनुद्दीन पटेल है, वेंकटेश नगर 21 नंबर वार्ड। ये हमारे घर के पास बाजू में प्रॉब्लम क्या है तो ड्रेनेज का है, सब ड्रेनेज का। वो सब ड्रेनेज ब्लॉक होने की वजह से हमारा जो घर का चैम्बर है वो पूरा पानी रोड पे आ जाता है। हमें यहाँ के काम करने वाले को, म्यूनसिपलिटी काम करने वाले को बोले और मेंबर को बोले, 2-3 बार बोले काम करने वाले, म्यूनसिपलिटी वाले को काम करने वाले को बुलाए तो उन्होंने 1000 रुपए दो, 1500 रुपए दो, इसके सिवा हाथ नहीं लगाते बोल के बस बहुत टाइम बोल के हम थक गए। इसलिए आप तुम्हारे थ्रू जो है इनको बोलना बोल के तुम ना बुलाए। और दूसरा क्या बोले तो ये मेन रोड है,
मेन रोड पे बच्चे आना जाना, बूढ़े लोग आना जाना करते हैं। या रोड ब्रेक डालो कर को रोड बनाने के टाइम से बोलते हैं रोड ब्रेक डालने के वास्ते अब तक कौन भी नहीं केयर करे। यहाँ 2-3 मरतबा बच्चों को साइकिल डाले, गाड़ी डाले, 2-3 मरतबा हो गया। अभी से ये एक प्रॉब्लम है। और नल का प्रॉब्लम क्या है, नल पानी का हमेशा पानी रात में जाता है। रात में 1 बजे के बाद 3 बजे के बाद पानी, रात में 1 बजे 3 बजे नल आता है। तो उस वक्त में पानी कैसे भर सकते हैं? दिन में तो अभी तक 24 घंटे नल आके भी दिन में नल नहीं आता, पानी बराबर नहीं आता। और नल जिस दिन छोड़ा जाता है उसके तीसरे दिन यहाँ पानी हमारे घरों तक पानी आता है। पूछने में नहीं, पानी पूरे एरिया में जाना, वो एरिया में जाना, गड़गी लेआउट में जाना, यहाँ जाना बोल के वाटर बोर्ड वाले बोलते हैं। ये प्रॉब्लम है सर। हमें तुम्हारा रिक्वेस्ट करते हैं, मेंबर को रिक्वेस्ट करते हैं, अधिकारी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वेंकटेश नगर चांदपुर को थोड़ा केयर करके आगे काम करे तो मेहरबानी है। क्योंकि आप लोग को बोला है कि घर का हमारे महाना हर साल टैक्स भरते, नल बिल भरते, सब करते, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। रोड का काम नहीं, लाइटा बराबर नहीं। ये आप चेंबर का काम है, कितने दिन से ये प्रॉब्लम है? ये 6 महीने से है सर, 6 महीने से चेंबर का काम है। 6 महीने से हमें 3 मरतबा 4 मरतबा पैसे दे के कराए। अब इस मरतबा क्या है, पैसे क्यों देना बोल के, इसलिए आपके थ्रू उनको बोलना, अच्छा समझाना बोल के आपको बोला। पैसे काम करने वाले आपको म्यूनसिपल वाले चेंबर क्लीनिंग करने आते आए तो आते, मेन ढक्कन खोलते जाते, वो रोड जो डाले ढक्कन के ऊपर डाले, और मेंबर को बोलने में भेजता मैं, अब करा दो, जब करा तो बोलता वो कोई नहीं आता, वो ढक्कन ही फोड़ डालो बोलते, लेकिन कोई नहीं आता। काम करना तो पूरे पैसे मांगते हैं। चेंबर का हाथ लगाने, पैसे दिए तक हाथ नहीं लगाते। ड्रेनेज काम करने वास्ते वो मांगने वाले म्यूनसिपलिटी में काम करने वाले ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಇದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 21 ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಗರ ಚಾಂದ್ಪುರ ಕಾಲನಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಇದು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಏನದ ಇದ್ರ ಮುಂದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ, ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೊಮಿನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ BSP ವಿಜಯಪುರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಎಂದರೆ ಹೇಳಿರೇನು ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ? ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಸ್ಥಳೀಯರು. ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಜಲ್ದಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದ್ರದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.